अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसे कि हम सब लोगों ने देखा कि अब रमशा के जो चचा और चची हैं वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर अफनान के बाप के पास आते हैं ताकि वो रमशा का रिश्ता जो है वो उनसे ले सकें। लेकिन पहले तो रमशा जो है वो खुद इस बात के लिए तैयार नहीं है। फिर अफनान के डैड जो हैं वो भी इस बात के लिए तैयार नहीं है, और हालांकि यहाँ तक कि अफनान जो है वो भी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि उसकी शादी जो है वो उसके चचे के बेटे के साथ हो जाए। लेकिन अलीज़े की माँ जो है वो रमशा को कहती है कि तुमने भाई को बहुत डिप्रेस कर रखा हुआ है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत डिप्रेस है। पहले तुमने रमशा पहले तुमने जो है वो अलीज़े और अफनान का रिश्ता ख़राब किया है, और अब भाई जो है वो तुम्हारी वजह से डिप्रेस रहते हैं। तुम्हें इस रिश्ते के लिए हाँ कर देनी चाहिए, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। तो उधर जो है रमशा शानी जो है वो अपने अब्बू को कहता है कि डैड, मुझे नहीं लगता कि अफनान के डैड जो है वो रमशा का रिश्ता हमें देंगे। जिस पर वो कहता है कि अगर उसने मना करना होता तो वो हमें मुंह पर मना कर देता, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता। इसके बाद जब सब खाना के लिए डिनर के लिए जो है वो टेबल पर आते हैं, तो अलीज़े की माँ जो है वो पूछती है कि भाई साहब, रमशा की चची का जो है वो बार बार फ़ोन आ रहा है, तो मैं इसे क्या जवाब दूँ। इस पर अफनान जल्दी से बोलता है और कहता है कि वो आप उसे क्या जवाब देंगी, आप उसे मना ही कर दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रमशा का जो रिश्ता है वो वहाँ पर हो। लेकिन वहाँ से ऊपर रमशा आ जाती है और रमशा कहती है कि मामू जान, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मैं शानी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। पहले तो रमशा को ये बात ही पता नहीं थी कि उसके चचा जो हैं वो उसका रिश्ता लेने के लिए इधर आ गए हैं। लेकिन अलीज़े उसे बात ये बताती है, और ऊपर से अलीज़े की माँ जो है वो अपने भाई को जो है इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि भाईजान, अगर आपने जो है वो रमशा का रिश्ता जल्द अज जल्द ना किया तो ये जो है इसका नताइज जो है वो आपके सामने है। अलीज़े का और अफनान का रिश्ता जो है वो ख़राब होता चला जा रहा है। रमशा की हाँ करने के बाद जो है वो अफनान रमशा को समझाने की कोशिश करता है कि रमशा, तुम अपने साथ ऐसा मत करो। लेकिन रमशा कहती है कि अफनान, आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं जैसा आप चाहते थे, लेकिन आप मुझे भी मेरी ज़िंदगी जी लेने दें। जिस पर अफनान कहता है कि रमशा प्लीज़, मेरी गलतियों की सज़ा तुम अपने आप को मत दो। मैं तुम्हें अभी भी यही कहूँगा कि तुम इस रिश्ते के लिए ना कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारी रिश्ता हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसे कि हम सब लोगों ने देखा कि अब रमशा के जो चचा और चची हैं वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर अफनान के बाप के पास आते हैं ताकि वो रमशा का रिश्ता जो है वो उनसे ले सकें। लेकिन पहले तो रमशा जो है वो खुद इस बात के लिए तैयार नहीं है। फिर अफनान के डैड जो हैं वो भी इस बात के लिए तैयार नहीं है, और हालांकि यहाँ तक कि अफनान जो है वो भी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि उसकी शादी जो है वो उसके चचे के बेटे के साथ हो जाए। लेकिन अलीज़े की माँ जो है वो रमशा को कहती है कि तुमने भाई को बहुत डिप्रेस कर रखा हुआ है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत डिप्रेस है। रमशा पहले तुमने जो है वो अलीज़े और अफनान का रिश्ता ख़राब किया है, और अब भाई जो है वो तुम्हारी वजह से डिप्रेस रहते हैं। तुम्हें इस रिश्ते के लिए हाँ कर देनी चाहिए, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। तो उधर जो है रमशा शानी जो है वो अपने अब्बू को कहता है कि डैड, मुझे नहीं लगता कि अफनान के डैड जो है वो रमशा का रिश्ता हमें देंगे। जिस पर वो कहता है कि अगर उसने मना करना होता तो वो हमें मुंह पर मना कर देता, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता। इसके बाद जब सब खाना के लिए डिनर के लिए जो है वो टेबल पर आते हैं, तो अलीज़े की माँ जो है वो पूछती है कि भाई साहब, रमशा की चची का जो है वो बार बार फ़ोन आ रहा है, तो मैं इसे क्या जवाब दूँ। इस पर अफनान जल्दी से बोलता है और कहता है कि वो आप उसे क्या जवाब देंगी, आप उसे मना ही कर दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रमशा का जो रिश्ता है वो वहाँ पर हो। लेकिन वहाँ से ऊपर रमशा आ जाती है और रमशा कहती है कि मामू जान, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मैं शानी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। पहले तो रमशा को ये बात ही पता नहीं थी कि उसके चचा जो हैं वो
उसका रिश्ता लेने के लिए इधर आ गए हैं। लेकिन अलीज़े उसे बात ये बताती है और ऊपर से अलीज़े की माँ जो है वो अपने भाई को जो है इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि भाईजान अगर आपने जो है वो रमशा का रिश्ता जल्द अज जल्द ना किया तो ये जो है इसका नताइज जो है वो आपके सामने है। अलीज़े का और अफनान का रिश्ता जो है वो ख़राब होता चला जा रहा है। रमशा की हाँ करने के बाद जो है वो अफनान अब रमशा को समझाने की कोशिश करता है कि रमशा तुम अपने साथ ऐसा मत करो, लेकिन रमशा कहती है कि अफनान आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं जैसा आप चाहते थे, लेकिन आप मुझे भी मेरी ज़िंदगी जी लेने दें। जिस पर अफनान कहता है कि रमशा प्लीज़ मेरी गलतियों की सज़ा तुम अपने आप को मत दो। मैं तुम्हें अभी भी यही कहूँगा कि तुम इस रिश्ते के लिए ना कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारी रिश्ता हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसे कि हम सब लोगों ने देखा कि अब रमशा के जो चचा चाची हैं वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर अफनान के बाप के पास आते हैं ताकि वो रमशा का रिश्ता जो है वो उनसे ले सकें। लेकिन हम पहले तो रमशा जो है वो खुद इस बात के लिए तैयार नहीं है। फिर अफनान के डैड जो हैं वो भी इस बात के लिए तैयार नहीं है, और हालांकि यहाँ तक कि अफनान जो है वो भी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि उसकी शादी जो है वो उसके चचे के बेटे के साथ हो जाए। लेकिन अलीज़े की माँ जो है वो रमशा को कहती है कि तुमने भाई को बहुत डिप्रेस कर रखा हुआ है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत डिप्रेस है। पहले तुमने जो है वो अलीज़े और अफनान का रिश्ता ख़राब किया है, और अब भाई जो है वो तुम्हारी वजह से डिप्रेस रहते हैं। तुम्हें इस रिश्ते के लिए हाँ कर देनी चाहिए, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। तो उधर जो है रमशा शानी जो है वो अपने अब्बू को कहता है कि डैड मुझे नहीं लगता कि अफनान के डैड जो है वो रमशा का रिश्ता हमें देंगे। जिस पर वो कहता है कि अगर उसने मना करना होता तो वो हमें मुंह पर मना कर देता, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता। इसके बाद जब सब खाना के लिए डिनर के लिए जो है वो टेबल पर आते हैं तो अलीज़े की माँ जो है वो पूछती है कि भाई साहब रमशा की चच्ची का जो है वो बार बार फ़ोन आ रहा है, तो मैं इसे क्या जवाब दूँ। इस पर अफनान जल्दी से बोलता है और कहता है कि फूफा आप उसे क्या जवाब देंगी, आप उसे मना ही कर दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रमशा का जो रिश्ता है वो वहाँ पर हो। लेकिन वहाँ से ऊपर रमशा आ जाती है और रमशा कहती है कि मामू जान मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मैं शानी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। पहले तो रमशा को ये बात ही पता नहीं थी कि उसके चचा जो हैं वो उसका रिश्ता लेने के लिए इधर आ गए हैं। लेकिन अलीज़े उसे बात ये बताती है और ऊपर से अलीज़े की माँ जो है वो अपने भाई को जो है इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि भाईजान अगर आपने जो है वो रमशा का रिश्ता जल्द अज जल्द ना किया तो ये जो है इसका नताइज जो है वो आपके सामने है। अलीज़े का और अफनान का रिश्ता जो है वो ख़राब होता चला जा रहा है। रमशा की हाँ करने के बाद जो है वो अफनान अब रमशा को समझाने की कोशिश करता है कि रमशा तुम अपने साथ ऐसा मत करो, लेकिन रमशा कहती है कि अफनान आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं जैसा आप चाहते थे, लेकिन आप मुझे भी मेरी ज़िंदगी जी लेने दें। जिस पर अफनान कहता है कि रमशा प्लीज़ मेरी गलतियों की सज़ा तुम अपने आप को मत दो। मैं तुम्हें अभी भी यही कहूँगा कि तुम इस रिश्ते के लिए ना कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारी रिश्ता हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसे कि हम सब लोगों ने देखा कि अब रमशा के जो चचा चाची हैं वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर अफनान के बाप के पास आते हैं ताकि वो रमशा का रिश्ता जो है वो उनसे ले सकें। लेकिन हम पहले तो रमशा जो है वो खुद इस बात के लिए तैयार नहीं है। फिर अफनान के डैड जो हैं वो भी इस बात के लिए तैयार नहीं है, और हालांकि यहाँ तक कि अफनान जो है वो भी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि उसकी शादी जो है वो उसके चचे के बेटे के साथ हो जाए। लेकिन अलीज़े की माँ जो है वो रमशा को कहती है कि तुमने भाई को बहुत डिप्रेस कर रखा हुआ है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत डिप्रेस है। पहले तुमने जो है वो अलीज़े और अफनान का रिश्ता ख़राब किया है, और अब भाई जो है वो तुम्हारी वजह से डिप्रेस रहते हैं। तुम्हें इस रिश्ते के लिए हाँ कर देनी चाहिए, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। तो उधर जो है रमशा शानी जो है वो अपने अब्बू को कहता है कि डैड मुझे नहीं लगता कि अफनान के डैड जो है वो रमशा का रिश्ता हमें देंगे। जिस पर वो कहता है कि अगर उसने मना करना होता तो वो हमें मुंह पर मना कर देता, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता। इसके बाद जब सब खाना के लिए डिनर के लिए जो है वो टेबल पर आते हैं तो अलीज़े की माँ जो है वो पूछती है कि भाई साहब रमशा की चच्ची का जो है वो बार बार फ़ोन आ रहा है, तो मैं इसे क्या जवाब दूँ।
इस पर अफनान जल्दी से बोलता है और कहता है कि फूफा आप उसे क्या जवाब देंगी, आप उसे मना ही कर दीजिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रमशा का जो रिश्ता है वो वहाँ पर हो। लेकिन वहाँ से ऊपर रमशा आ जाती है और रमशा कहती है कि मामू जान मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मैं शानी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। पहले तो रमशा को ये बात ही पता नहीं थी कि उसके चचा जो हैं वो उसका रिश्ता लेने के लिए इधर आ गए हैं। लेकिन अलीज़े उसे बात ये बताती है और ऊपर से अलीज़े की माँ जो है वो अपने भाई को जो है इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि भाईजान अगर आपने जो है वो रमशा का रिश्ता जल्द अज जल्द नया किया तो ये जो है इसका नताइज जो है वो आपके सामने हैं। अलीज़े का और अफनान का रिश्ता जो है वो ख़राब होता चला जा रहा है। रमशा की हाँ करने के बाद जो है वो अफनान रमशा को समझाने की कोशिश करता है कि रमशा तुम अपने साथ ऐसा मत करो। लेकिन रमशा कहती है कि अफनान आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं जैसा आप चाहते थे, लेकिन आप मुझे भी मेरी ज़िंदगी जी लेने दें। जिस पर अफनान कहता है कि रमशा प्लीज़ मेरी गलतियों की सज़ा तुम अपने आप को मत दो, मैं तुम्हें अभी भी यही कहूँगा कि तुम इस रिश्ते के लिए ना कर दो क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारी रिश्ता हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसे कि हम सब लोगों ने देखा कि अब रमशा के जो चचा चाची हैं वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर अफनान के बाप के पास आते हैं ताकि वो रमशा का रिश्ता जो है वो उनसे ले सकें। लेकिन पहले तो रमशा जो है वो खुद इस बात के लिए तैयार नहीं है, फिर अफनान के डैड जो हैं वो भी इस बात के लिए तैयार नहीं है और हालांकि यहाँ तक कि अफनान जो है वो भी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि उसकी शादी जो है वो उसके चचे के बेटे के साथ हो जाए। लेकिन अलीज़े की माँ जो है वो रमशा को कहती है कि तुमने भाई को बहुत डिप्रेस कर रखा हुआ है क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत डिप्रेस है। पहले तुमने जो है वो अलीज़े और अफनान का रिश्ता ख़राब किया है और अब भाई जो है वो तुम्हारी वजह से डिप्रेस रहते हैं। तुम्हें इस रिश्ते के लिए हाँ कर देनी चाहिए, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। तो उधर जो है रमशा शानी जो है वो अपने अब्बू को कहता है कि डैड मुझे नहीं लगता कि अफनान के डैड जो है वो रमशा का रिश्ता हमें देंगे। जिस पर वो कहता है कि अगर उसने मना करना होता तो वो हमें मुंह पर मना कर देता, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता। इसके बाद जब सब खाना के लिए डिनर के लिए जो है वो टेबल पर आते हैं तो अलीज़े की माँ जो है वो पूछती है कि भाई साहब रमशा की चच्ची का जो है वो बार बार फ़ोन आ रहा है तो मैं इसे क्या जवाब दूँ। इस पर अफनान जल्दी से बोलता है और कहता है कि फूफा आप उसे क्या जवाब देंगी, आप उसे मना ही कर दीजिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रमशा का जो रिश्ता है वो वहाँ पर हो। लेकिन वहाँ से ऊपर रमशा आ जाती है और रमशा कहती है कि मामू जान मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मैं शानी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। पहले तो रमशा को ये बात ही पता नहीं थी कि उसके चचा जो हैं वो उसका रिश्ता लेने के लिए इधर आ गए हैं। लेकिन अलीज़े उसे बात ये बताती है और ऊपर से अलीज़े की माँ जो है वो अपने भाई को जो है इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि भाईजान अगर आपने जो है वो रमशा का रिश्ता जल्द अज जल्द नया किया तो ये जो है इसका नताइज जो है वो आपके सामने हैं। अलीज़े का और अफनान का रिश्ता जो है वो ख़राब होता चला जा रहा है। रमशा की हाँ करने के बाद जो है वो अफनान रमशा को समझाने की कोशिश करता है कि रमशा तुम अपने साथ ऐसा मत करो। लेकिन रमशा कहती है कि अफनान आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं जैसा आप चाहते थे, लेकिन आप मुझे भी मेरी ज़िंदगी जी लेने दें। जिस पर अफनान कहता है कि रमशा प्लीज़ मेरी गलतियों की सज़ा तुम अपने आप को मत दो, मैं तुम्हें अभी भी यही कहूँगा कि तुम इस रिश्ते के लिए ना कर दो क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारी रिश्ता हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसे कि हम सब लोगों ने देखा कि अब रमशा के जो चचा चाची हैं वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर अफनान के बाप के पास आते हैं ताकि वो रमशा का रिश्ता जो है वो उनसे ले सकें। लेकिन पहले तो रमशा जो है वो खुद इस बात के लिए तैयार नहीं है, फिर अफनान के डैड जो हैं वो भी इस बात के लिए तैयार नहीं है और हालांकि यहाँ तक कि अफनान जो है वो भी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि उसकी शादी जो है वो उसके चचे के बेटे के साथ हो जाए। लेकिन अलीज़े की माँ जो है वो रमशा को कहती है कि तुमने भाई को बहुत डिप्रेस कर रखा हुआ है क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत डिप्रेस है। पहले तुमने जो है वो अलीज़े और अफनान का रिश्ता ख़राब किया है और अब भाई जो है वो तुम्हारी वजह से डिप्रेस रहते हैं। तुम्हें इस रिश्ते के लिए हाँ कर देनी चाहिए, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। तो उधर जो है रमशा शानी जो है वो अपने अब्बू को कहता है कि डैड मुझे नहीं लगता कि अफनान के डैड जो है वो रमशा का रिश्ता हमें देंगे।
जिस पर वो कहता है कि अगर उसने मना करना होता तो वो हमें मुंह पर मना कर देता, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता। इसके बाद जब सब खाना के लिए डिनर के लिए जो है वो टेबल पर आते हैं, तो अलीज़ा की माम जो है वो पूछती है कि भाई साहब, रमशा की चच्ची का जो है वो बार बार फ़ोन आ रहा है, तो मैं इसे क्या जवाब दूँ। इस पर अफनान जल्दी से बोलता है और कहता है कि फूफा, आप उसे क्या जवाब देंगी, आप उसे मना ही कर दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रमशा का जो रिश्ता है वो वहाँ पर हो। लेकिन वहाँ से ऊपर रमशा आ जाती है और रमशा कहती है कि मामू जान, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, निशानी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। पहले तो रमशा को ये बात ही पता नहीं थी कि उसके चचा जो हैं वो उसका रिश्ता लेने के लिए इधर आ गए हैं, लेकिन अलीज़ा उसे बात ये बताती है। और ऊपर से अलीज़ा की माँ जो है वो अपने भाई को जो है इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि भाईजान, अगर आपने जो है वो रमशा का रिश्ता जल्द अज जल्द नया किया तो ये जो है इसका नताइज जो है वो आपके सामने है। अलीज़ा का और अफनान का रिश्ता जो है वो ख़राब होता चला जा रहा है। रमशा की हाँ करने के बाद जो है वो अफनान रमशा को समझाने की कोशिश करता है कि रमशा, तुम अपने साथ ऐसा मत करो, लेकिन रमशा कहती है कि अफनान, आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं जैसा आप चाहते थे, लेकिन आप मुझे भी मेरी ज़िंदगी जी लेने दें। जिस पर अफनान कहता है कि रमशा, प्लीज़ मेरी गलतियों की सज़ा तुम अपने आप को मत दो। मैं तुम्हें अभी भी यही कहूँगा कि तुम इस रिश्ते के लिए ना कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारी रिश्ता हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसे कि हम सब लोगों ने देखा कि अब रमशा के जो चचा चची हैं वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर अफनान के बाप के पास आते हैं, ताकि वो रमशा का रिश्ता जो है वो उनसे ले सकें। लेकिन पहले तो रमशा जो है वो खुद इस बात के लिए तैयार नहीं है, फिर अफनान के डैड जो हैं वो भी इस बात के लिए तैयार नहीं है, और हालांकि यहाँ तक कि अफनान जो है वो भी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि उसकी शादी जो है वो उसके चचे के बेटे के साथ हो जाए। लेकिन अलीज़ा की माँ जो है वो रमशा को कहती है कि तुमने भाई को बहुत डिप्रेस कर रखा हुआ है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत डिप्रेस है। रमशा पहले तुमने जो है वो अलीज़ा और अफनान का रिश्ता ख़राब किया है, और अब भाई जो है वो तुम्हारी वजह से डिप्रेस रहते हैं। तुम्हें इस रिश्ते के लिए हाँ कर देनी चाहिए, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। तो उधर जो है शानी जो है वो अपने अब्बू को कहता है कि डैड, मुझे नहीं लगता कि अफनान के डैड जो है वो रमशा का रिश्ता हमें देंगे। जिस पर वो कहता है कि अगर उसने मना करना होता तो वो हमें मुंह पर मना कर देता, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता। इसके बाद जब सब खाना के लिए डिनर के लिए जो है वो टेबल पर आते हैं, तो अलीज़ा की माँ जो है वो पूछती है कि भाई साहब, रमशा की चच्ची का जो है वो बार बार फ़ोन आ रहा है, तो मैं इसे क्या जवाब दूँ। इस पर अफनान जल्दी से बोलता है और कहता है कि फूफा, आप उसे क्या जवाब देंगी, आप उसे मना ही कर दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रमशा का जो रिश्ता है वो वहाँ पर हो। लेकिन वहाँ से ऊपर रमशा आ जाती है और रमशा कहती है कि मामू जान, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, निशानी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। पहले तो रमशा को ये बात ही पता नहीं थी कि उसके चचा जो हैं वो उसका रिश्ता लेने के लिए इधर आ गए हैं, लेकिन अलीज़ा उसे बात ये बताती है। और ऊपर से अलीज़ा की माँ जो है वो अपने भाई को जो है इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि भाईजान, अगर आपने जो है वो रमशा का रिश्ता जल्द अज जल्द नया किया तो ये जो है इसका नताइज जो है वो आपके सामने है। अलीज़ा का और अफनान का रिश्ता जो है वो ख़राब होता चला जा रहा है। रमशा की हाँ करने के बाद जो है वो अफनान रमशा को समझाने की कोशिश करता है कि रमशा, तुम अपने साथ ऐसा मत करो, लेकिन रमशा कहती है कि अफनान, आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं जैसा आप चाहते थे, लेकिन आप मुझे भी मेरी ज़िंदगी जी लेने दें। जिस पर अफनान कहता है कि रमशा, प्लीज़ मेरी गलतियों की सज़ा तुम अपने आप को मत दो। मैं तुम्हें अभी भी यही कहूँगा कि तुम इस रिश्ते के लिए ना कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारी रिश्ता हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसे कि हम सब लोगों ने देखा कि अब रमशा के जो चचा चची हैं वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर अफनान के बाप के पास आते हैं, ताकि वो रमशा का रिश्ता जो है वो उनसे ले सकें। लेकिन पहले तो रमशा जो है वो खुद इस बात के लिए तैयार नहीं है, फिर अफनान के डैड जो हैं वो भी इस बात के लिए तैयार नहीं है, और हालांकि यहाँ तक कि अफनान जो है वो भी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि उसकी शादी जो है वो उसके चचे के बेटे के साथ हो जाए। लेकिन
अलीज़े की माँ जो है वो रमशा को कहती है कि तुमने भाई को बहुत डिप्रेस कर रखा हुआ है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत डिप्रेस है। पहले तुमने रमशा पहले तुमने जो है वो अलीज़े और अफनान का रिश्ता ख़राब किया है, और अब भाई जो है वो तुम्हारी वजह से डिप्रेस रहते हैं। तुम्हें इस रिश्ते के लिए हाँ कर देनी चाहिए, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। तो उधर जो है रमशा शानी जो है वो अपने अब्बू को कहता है कि डैड, मुझे नहीं लगता कि अफनान के डैड जो है वो रमशा का रिश्ता हमें देंगे। जिस पर वो कहता है कि अगर उसने मना करना होता तो वो हमें मुंह पर मना कर देता, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता। इसके बाद जब सब खाना के लिए डिनर के लिए जो है वो टेबल पर आते हैं, तो अलीज़े की माँ जो है वो पूछती है कि भाई साहब, रमशा की चच्ची का जो है वो बार बार फ़ोन आ रहा है, तो मैं इसे क्या जवाब दूँ। इस पर अफनान जल्दी से बोलता है और कहता है कि फूफा, आप उसे क्या जवाब देंगी, आप उसे मना ही कर दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रमशा का जो रिश्ता है वो वहाँ पर हो। लेकिन वहाँ से ऊपर रमशा आ जाती है और रमशा कहती है कि मामू जान, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मैं शानी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। पहले तो रमशा को ये बात ही पता नहीं थी कि उसके चचा जो हैं वो उसका रिश्ता लेने के लिए इधर आ गए हैं, लेकिन अलीज़े उसे बात ये बताती है, और ऊपर से अलीज़े की माँ जो है वो अपने भाई को जो है इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि भाईजान, अगर आपने जो है वो रमशा का रिश्ता जल्द अज जल्द नया किया तो ये जो है इसका नताइज जो है वो आपके सामने है। अलीज़े का और अफनान का रिश्ता जो है वो ख़राब होता चला जा रहा है। रमशा की हाँ करने के बाद जो है वो अफनान रमशा को समझाने की कोशिश करता है कि रमशा, तुम अपने साथ ऐसा मत करो, लेकिन रमशा कहती है कि अफनान, आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं जैसा आप चाहते थे, लेकिन आप मुझे भी मेरी ज़िंदगी जी लेने दें। जिस पर अफनान कहता है कि रमशा, प्लीज़ मेरी गलतियों की सज़ा तुम अपने आप को मत दो। मैं तुम्हें अभी भी यही कहूँगा कि तुम इस रिश्ते के लिए ना कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारी रिश्ता हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसे कि हम सब लोगों ने देखा कि अब रमशा के जो चचा चची हैं वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर अफनान के बाप के पास आते हैं, ताकि वो रमशा का रिश्ता जो है वो उनसे ले सकें। लेकिन हम पहले तो रमशा जो है वो खुद इस बात के लिए तैयार नहीं है, फिर अफनान के डैड जो हैं वो भी इस बात के लिए तैयार नहीं है, और हालांकि यहाँ तक कि अफनान जो है वो भी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि उसकी शादी जो है वो उसके चचे के बेटे के साथ हो जाए। लेकिन अलीज़े की माँ जो है वो रमशा को कहती है कि तुमने भाई को बहुत डिप्रेस कर रखा हुआ है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत डिप्रेस है। रमशा पहले तुमने जो है वो अलीज़े और अफनान का रिश्ता ख़राब किया है, और अब भाई जो है वो तुम्हारी वजह से डिप्रेस रहते हैं। तुम्हें इस रिश्ते के लिए हाँ कर देनी चाहिए, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। तो उधर जो है रमशा शानी जो है वो अपने अब्बू को कहता है कि डैड, मुझे नहीं लगता कि अफनान के डैड जो है वो रमशा का रिश्ता हमें देंगे। जिस पर वो कहता है कि अगर उसने मना करना होता तो वो हमें मुंह पर मना कर देता, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता। इसके बाद जब सब खाना के लिए डिनर के लिए जो है वो टेबल पर आते हैं, तो अलीज़े की माँ जो है वो पूछती है कि भाई साहब, रमशा की चच्ची का जो है वो बार बार फ़ोन आ रहा है, तो मैं इसे क्या जवाब दूँ। इस पर अफनान जल्दी से बोलता है और कहता है कि फूफा, आप उसे क्या जवाब देंगी, आप उसे मना ही कर दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रमशा का जो रिश्ता है वो वहाँ पर हो। लेकिन वहाँ से ऊपर रमशा आ जाती है और रमशा कहती है कि मामू जान, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मैं शानी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। पहले तो रमशा को ये बात ही पता नहीं थी कि उसके चचा जो हैं वो उसका रिश्ता लेने के लिए इधर आ गए हैं, लेकिन अलीज़े उसे बात ये बताती है, और ऊपर से अलीज़े की माँ जो है वो अपने भाई को जो है इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि भाईजान, अगर आपने जो है वो रमशा का रिश्ता जल्द अज जल्द नया किया तो ये जो है इसका नताइज जो है वो आपके सामने है। अलीज़े का और अफनान का रिश्ता जो है वो ख़राब होता चला जा रहा है। रमशा की हाँ करने के बाद जो है वो अफनान रमशा को समझाने की कोशिश करता है कि रमशा, तुम अपने साथ ऐसा मत करो, लेकिन रमशा कहती है कि अफनान, आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं जैसा आप चाहते थे, लेकिन आप मुझे भी मेरी ज़िंदगी जी लेने दें। जिस पर अफनान कहता है कि रमशा, प्लीज़ मेरी गलतियों की सज़ा तुम अपने आप को मत दो। मैं तुम्हें अभी भी यही कहूँगा कि तुम इस रिश्ते के लिए ना कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारी रिश्ता हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसे कि हम सब लोगों ने देखा कि अब रमशा के जो चचा चची हैं वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर अफनान के बाप के पास आते हैं, ताकि वो रमशा का रिश्ता जो है वो उनसे ले सकें।
लेकिन पहले तो रमशा जो है वो खुद इस बात के लिए तैयार नहीं है। फिर अफनान के डैड जो हैं वो भी इस बात के लिए तैयार नहीं है, और हालांकि यहाँ तक कि अफनान जो है वो भी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि उसकी शादी जो है वो उसके चचे के बेटे के साथ हो जाए। लेकिन अलीज़े की माँ जो है वो रमशा को कहती है कि तुमने भाई को बहुत डिप्रेस कर रखा हुआ है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत डिप्रेस है। पहले तुमने जो है वो अलीज़े और अफनान का रिश्ता ख़राब किया है, और अब भाई जो है वो तुम्हारी वजह से डिप्रेस रहते हैं। तुम्हें इस रिश्ते के लिए हाँ कर देनी चाहिए, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। तो उधर जो है रमशा शानी जो है वो अपने अब्बू को कहता है कि डैड, मुझे नहीं लगता कि अफनान के डैड जो है वो रमशा का रिश्ता हमें देंगे। जिस पर वो कहता है कि अगर उसने मना करना होता तो वो हमें मुंह पर मना कर देता, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता। इसके बाद जब सब खाना के लिए डिनर के लिए जो है वो टेबल पर आते हैं, तो अलीज़े की माँ जो है वो पूछती है कि भाई साहब, रमशा की चच्ची का जो है वो बार बार फ़ोन आ रहा है, तो मैं इसे क्या जवाब दूँ। इस पर अफनान जल्दी से बोलता है और कहता है कि वो आप उसे क्या जवाब देंगी, आप उसे मना ही कर दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रमशा का जो रिश्ता है वो वहाँ पर हो। लेकिन वहाँ से ऊपर रमशा आ जाती है और रमशा कहती है कि मामू जान, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मैं शानी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। पहले तो रमशा को ये बात ही पता नहीं थी कि उसके चचा जो हैं वो उसका रिश्ता लेने के लिए इधर आ गए हैं, लेकिन अलीज़े उसे बात ये बताती है, और ऊपर से अलीज़े की माँ जो है वो अपने भाई को जो है इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि भाईजान, अगर आपने जो है वो रमशा का रिश्ता जल्द अज जल्द ना किया तो ये जो है इसका नताइज जो है वो आपके सामने है। अलीज़े का और अफनान का रिश्ता जो है वो ख़राब होता चला जा रहा है। रमशा की हाँ करने के बाद जो है वो अफनान रमशा को समझाने की कोशिश करता है कि रमशा, तुम अपने साथ ऐसा मत करो, लेकिन रमशा कहती है कि अफनान, आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं जैसा आप चाहते थे, लेकिन आप मुझे भी मेरी ज़िंदगी जी लेने दें। जिस पर अफनान कहता है कि रमशा, प्लीज़ मेरी गलतियों की सज़ा तुम अपने आप को मत दो। मैं तुम्हें अभी भी यही कहूँगा कि तुम इस रिश्ते के लिए ना कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारी रिश्ता हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसे कि हम सब लोगों ने देखा कि अब रमशा के जो चचा चाची हैं वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर अफनान के बाप के पास आते हैं, ताकि वो रमशा का रिश्ता जो है वो उनसे ले सकें। लेकिन पहले तो रमशा जो है वो खुद इस बात के लिए तैयार नहीं है। फिर अफनान के डैड जो हैं वो भी इस बात के लिए तैयार नहीं है, और हालांकि यहाँ तक कि अफनान जो है वो भी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि उसकी शादी जो है वो उसके चचे के बेटे के साथ हो जाए। लेकिन अलीज़े की माँ जो है वो रमशा को कहती है कि तुमने भाई को बहुत डिप्रेस कर रखा हुआ है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत डिप्रेस है। पहले तुमने जो है वो अलीज़े और अफनान का रिश्ता ख़राब किया है, और अब भाई जो है वो तुम्हारी वजह से डिप्रेस रहते हैं। तुम्हें इस रिश्ते के लिए हाँ कर देनी चाहिए, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। तो उधर जो है रमशा शानी जो है वो अपने अब्बू को कहता है कि डैड, मुझे नहीं लगता कि अफनान के डैड जो है वो रमशा का रिश्ता हमें देंगे। जिस पर वो कहता है कि अगर उसने मना करना होता तो वो हमें मुंह पर मना कर देता, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता। इसके बाद जब सब खाना के लिए डिनर के लिए जो है वो टेबल पर आते हैं, तो अलीज़े की माँ जो है वो पूछती है कि भाई साहब, रमशा की चच्ची का जो है वो बार बार फ़ोन आ रहा है, तो मैं इसे क्या जवाब दूँ। इस पर अफनान जल्दी से बोलता है और कहता है कि वो आप उसे क्या जवाब देंगी, आप उसे मना ही कर दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रमशा का जो रिश्ता है वो वहाँ पर हो। लेकिन वहाँ से ऊपर रमशा आ जाती है और रमशा कहती है कि मामू जान, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मैं शानी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। पहले तो रमशा को ये बात ही पता नहीं थी कि उसके चचा जो हैं वो उसका रिश्ता लेने के लिए इधर आ गए हैं, लेकिन अलीज़े उसे बात ये बताती है, और ऊपर से अलीज़े की माँ जो है वो अपने भाई को जो है इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि भाईजान, अगर आपने जो है वो रमशा का रिश्ता जल्द अज जल्द ना किया तो ये जो है इसका नताइज जो है वो आपके सामने है। अलीज़े का और अफनान का रिश्ता जो है वो ख़राब होता चला जा रहा है। रमशा की हाँ करने के बाद जो है वो अफनान रमशा को समझाने की कोशिश करता है कि रमशा, तुम अपने साथ ऐसा मत करो, लेकिन रमशा कहती है कि अफनान, आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं जैसा आप चाहते थे, लेकिन आप मुझे भी मेरी ज़िंदगी जी लेने दें। जिस पर अफनान कहता है कि रमशा, प्लीज़ मेरी गलतियों की सज़ा तुम अपने आप को मत दो। मैं तुम्हें अभी भी यही कहूँगा कि तुम इस रिश्ते के लिए ना कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारी रिश्ता हो।
अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसे कि हम सब लोगों ने देखा कि अब रमशा के जो चचा चची हैं वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर अफनान के बाप के पास आते हैं ताकि वो रमशा का रिश्ता जो है वो उनसे ले सकें। लेकिन हम पहले तो रमशा जो है वो खुद इस बात के लिए तैयार नहीं है। फिर अफनान के डैड जो हैं वो भी इस बात के लिए तैयार नहीं है, और हालांकि यहाँ तक कि अफनान जो है वो भी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि उसकी शादी जो है वो उसके चचे के बेटे के साथ हो जाए। लेकिन अलीज़े की माँ जो है वो रमशा को कहती है कि तुमने भाई को बहुत डिप्रेस कर रखा हुआ है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत डिप्रेस है। रमशा पहले तुमने जो है वो अलीज़े और अफनान का रिश्ता ख़राब किया है, और अब भाई जो है वो तुम्हारी वजह से डिप्रेस रहते हैं। तुम्हें इस रिश्ते के लिए हाँ कर देनी चाहिए, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। तो उधर जो है शानी जो है वो अपने अब्बू को कहता है कि डैड, मुझे नहीं लगता कि अफनान के डैड जो है वो रमशा का रिश्ता हमें देंगे। जिस पर वो कहता है कि अगर उसने मना करना होता तो वो हमें मुंह पर मना कर देता, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता। इसके बाद जब सब खाना के लिए डिनर के लिए जो है वो टेबल पर आते हैं, तो अलीज़े की माम जो है वो पूछती है कि भाई साहब, रमशा की चच्ची का जो है वो बार बार फ़ोन आ रहा है, तो मैं इसे क्या जवाब दूँ। इस पर अफनान जल्दी से बोलता है और कहता है कि वो आप उसे क्या जवाब देंगी, आप उसे मना ही कर दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रमशा का जो रिश्ता है वो वहाँ पर हो। लेकिन वहाँ से ऊपर रमशा आ जाती है और रमशा कहती है कि मामू जान, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मैं शानी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। पहले तो रमशा को ये बात ही पता नहीं थी कि उसके चचा जो हैं वो उसका रिश्ता लेने के लिए इधर आ गए हैं, लेकिन अलीज़े उसे बात ये बताती है, और ऊपर से अलीज़े की माँ जो है वो अपने भाई को जो है इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि भाईजान, अगर आपने जो है वो रमशा का रिश्ता जल्द अज जल्द नया किया तो ये जो है इसका नताइज जो है वो आपके सामने है। अलीज़े का और अफनान का रिश्ता जो है वो ख़राब होता चला जा रहा है। रमशा की हाँ करने के बाद जो है वो अफनान रमशा को समझाने की कोशिश करता है कि रमशा, तुम अपने साथ ऐसा मत करो, लेकिन रमशा कहती है कि अफनान, आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं जैसा आप चाहते थे, लेकिन आप मुझे भी मेरी ज़िंदगी जी लेने दें। जिस पर अफनान कहता है कि रमशा, प्लीज़ मेरी गलतियों की सज़ा तुम अपने आप को मत दो। मैं तुम्हें अभी भी यही कहूँगा कि तुम इस रिश्ते के लिए ना कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारी रिश्ता हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसे कि हम सब लोगों ने देखा कि अब रमशा के जो चचा चची हैं वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर अफनान के बाप के पास आते हैं ताकि वो रमशा का रिश्ता जो है वो उनसे ले सकें। लेकिन हम पहले तो रमशा जो है वो खुद इस बात के लिए तैयार नहीं है। फिर अफनान के डैड जो हैं वो भी इस बात के लिए तैयार नहीं है, और हालांकि यहाँ तक कि अफनान जो है वो भी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि उसकी शादी जो है वो उसके चचे के बेटे के साथ हो जाए। लेकिन अलीज़े की माँ जो है वो रमशा को कहती है कि तुमने भाई को बहुत डिप्रेस कर रखा हुआ है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत डिप्रेस है। पहले तुमने जो है वो अलीज़े और अफनान का रिश्ता ख़राब किया है, और अब भाई जो है वो तुम्हारी वजह से डिप्रेस रहते हैं। तुम्हें इस रिश्ते के लिए हाँ कर देनी चाहिए, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। तो उधर जो है शानी जो है वो अपने अब्बू को कहता है कि डैड, मुझे नहीं लगता कि अफनान के डैड जो है वो रमशा का रिश्ता हमें देंगे। जिस पर वो कहता है कि अगर उसने मना करना होता तो वो हमें मुंह पर मना कर देता, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता। इसके बाद जब सब खाना के लिए डिनर के लिए जो है वो टेबल पर आते हैं, तो अलीज़े की माम जो है वो पूछती है कि भाई साहब, रमशा की चच्ची का जो है वो बार बार फ़ोन आ रहा है, तो मैं इसे क्या जवाब दूँ। इस पर अफनान जल्दी से बोलता है और कहता है कि वो आप उसे क्या जवाब देंगी, आप उसे मना ही कर दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रमशा का जो रिश्ता है वो वहाँ पर हो। लेकिन वहाँ से ऊपर रमशा आ जाती है और रमशा कहती है कि मामू जान, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मैं शानी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। पहले तो रमशा को ये बात ही पता नहीं थी कि उसके चचा जो हैं वो
उसका रिश्ता लेने के लिए इधर आ गए हैं। लेकिन अलीज़े उसे बात ये बताती है और ऊपर से अलीज़े की माँ जो है वो अपने भाई को जो है इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि भाईजान अगर आपने जो है वो रमशा का रिश्ता जल्द अज़ जल्द ना किया तो ये जो है इसका नताइज जो है वो आपके सामने है। अलीज़े का और अफनान का रिश्ता जो है वो ख़राब होता चला जा रहा है। रमशा की हाँ करने के बाद जो है वो अफनान अब रमशा को समझाने की कोशिश करता है कि रमशा तुम अपने साथ ऐसा मत करो, लेकिन रमशा कहती है कि अफनान आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं जैसा आप चाहते थे, लेकिन आप मुझे भी मेरी ज़िंदगी जी लेने दें। जिस पर अफनान कहता है कि रमशा प्लीज़ मेरी गलतियों की सज़ा तुम अपने आप को मत दो। मैं तुम्हें अभी भी यही कहूँगा कि तुम इस रिश्ते के लिए ना कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारी रिश्ता हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसे कि हम सब लोगों ने देखा कि अब रमशा के जो चचा और चाची हैं वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर अफनान के बाप के पास आते हैं ताकि वो रमशा का रिश्ता जो है वो उनसे ले सकें। लेकिन पहले तो रमशा जो है वो खुद इस बात के लिए तैयार नहीं है। फिर अफनान के डैड जो हैं वो भी इस बात के लिए तैयार नहीं है, और हालांकि यहाँ तक कि अफनान जो है वो भी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि उसकी शादी जो है वो उसके चचे के बेटे के साथ हो जाए। लेकिन अलीज़े की माँ जो है वो रमशा को कहती है कि तुमने भाई को बहुत डिप्रेस कर रखा हुआ है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत डिप्रेस है। रमशा पहले तुमने जो है वो अलीज़े और अफनान का रिश्ता ख़राब किया है, और अब भाई जो है वो तुम्हारी वजह से डिप्रेस रहते हैं। तुम्हें इस रिश्ते के लिए हाँ कर देनी चाहिए, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। तो उधर जो है रमशा शानी जो है वो अपने अब्बू को कहता है कि डैड मुझे नहीं लगता कि अफनान के डैड जो है वो रमशा का रिश्ता हमें देंगे। जिस पर वो कहता है कि अगर उसने मना करना होता तो वो हमें मुंह पर मना कर देता, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता। इसके बाद जब सब खाना के लिए डिनर के लिए जो है वो टेबल पर आते हैं तो अलीज़े की माँ जो है वो पूछती है कि भाई साहब रमशा की चची का जो है वो बार बार फ़ोन आ रहा है, तो मैं उसे क्या जवाब दूँ। इस पर अफनान जल्दी से बोलता है और कहता है कि फूफा आप उसे क्या जवाब देंगी, आप उसे मना ही कर दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रमशा का जो रिश्ता है वो वहाँ पर हो। लेकिन वहाँ से ऊपर रमशा आ जाती है और रमशा कहती है कि मामू जान मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मैं शानी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। पहले तो रमशा को ये बात ही पता नहीं थी कि उसके चचा जो हैं वो उसका रिश्ता लेने के लिए इधर आ गए हैं। लेकिन अलीज़े उसे बात ये बताती है और ऊपर से अलीज़े की माँ जो है वो अपने भाई को जो है इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि भाईजान अगर आपने जो है वो रमशा का रिश्ता जल्द अज़ जल्द ना किया तो ये जो है इसका नताइज जो है वो आपके सामने है। अलीज़े का और अफनान का रिश्ता जो है वो ख़राब होता चला जा रहा है। रमशा की हाँ करने के बाद जो है वो अफनान अब रमशा को समझाने की कोशिश करता है कि रमशा तुम अपने साथ ऐसा मत करो, लेकिन रमशा कहती है कि अफ़नान आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं जैसा आप चाहते थे, लेकिन आप मुझे भी मेरी ज़िंदगी जी लेने दें। जिस पर अफ़नान कहता है कि रमशा प्लीज़ मेरी गलतियों की सज़ा तुम अपने आप को मत दो। मैं तुम्हें अभी भी यही कहूँगा कि तुम इस रिश्ते के लिए ना कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारी रिश्ता हो।